मनुज्वं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ्य मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रिय दर्शकों नमस्कार। ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वत्स उपस्थित हूँ मेष राशि के जातकों के लिए जुलाई माह का राशिफल लेकर के। जुलाई का ये महीना मेष राशि के जातकों के लिए कैसा बीतेगा, मेष राशि के जातक जुलाई के माह को अपने राशि के अनुसार किस प्रकार से शुभ व प्रभावी बना सकते हैं, इस माह में ऐसे कौन से पवित्र उपाय हैं जिनको करके आप शुभता में वृद्धि ला सकते हैं। आगे बढ़े दर्शकों, उससे पहले बताना चाहेंगे प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है, तो इस राशिफल को आप दोनों तरीके से देख सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों, इस राशिफल में जो हमारा पहला पड़ाव रहेगा उसमें ओवरऑल कैसा बीतेगा जुलाई का महीना हम आपको बताएंगे। उसके बाद आपके जीवन के विभिन्न आयाम जैसे कि कैरियर हो गया, आपका स्वास्थ्य हो गया, आपके प्रेम संबंध हो गए, आपके वैवाहिक जीवन हो गए, आपका पारिवारिक जीवन हो गया, और अंतिम में उपाय बताएंगे। इस महीने के लिए शुभ दिवस, अशुभ दिवस, शुभ रंग आपके लिए बताएंगे, शुभ अंक बताएंगे और फिर समापन करेंगे। तो दर्शकों अंत तक देखिएगा। यदि नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बना हुआ बेल आइकन प्रेस कीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को फॉलो कीजिए। साथ ही साथ दर्शकों बेल आइकन दबाइए और एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का आप लोग जोरदार कमेंट कीजिए, राम भक्त यदि आप लोग हैं तो, और इस वीडियो को अधिक से अधिक राम भक्तों तक शेयर करने में हमारी मदद करें। मेष राशि के जातकों, सबसे पहले यदि हम बात करें ग्रही गोचर व्यवस्था की, तो इस महीने राहु बुध वृषभ राशि का दूसरे भाव में, सूर्य मिथुन राशि का आपके तृतीय अर्थात पराक्रम भाव में, शुक्र कर्क राशि का चौथे भाव में मंगल के साथ रहेगा, क्योंकि मंगल यहाँ पर नीच के हैं। तो 20 जुलाई तक मंगल जो है कर्क राशि में रहेंगे। केतु वृश्चिक राशि का 8वें भाव में, शनि मकर राशि का आपके कर्म स्थान 10वें भाव में, और गुरु कुंभ राशि का वक्री होकर के एकादश भाव में, वह माह के शुरुआती दिनों में चंद्रदेव मीन राशि का आपके 12वें भाव अर्थात व्यय भाव में रहेंगे। देखिए मेष राशि के जातकों, इस महीने की शुरुआत कुछ आपको खास नहीं होगी, आपके मनपसंद हिसाब से नहीं होगी। 1 व 2 जुलाई का जो समय रहेगा ये धन खर्चे के मामले में आपके लिए चिंताजनक रहेगा। किसी बात को लेकर के आप अंदर ही अंदर आपको घुटन महसूस होगी, बहुत ही ज़्यादा आप लोग चिंतित रहेंगे। आपके ऊपर कोई अचानक से बड़ा सा संकट आ सकता है। कोई नया काम इस समय शुरू ना करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। मेष राशि के जातकों, 10 तारीख के बाद से समय आपके पक्ष में रहेगा। साथ ही साथ दर्शकों, इस दौरान आप बिना किसी बाधा के आगे बढ़ते जाएंगे। 10 के बाद आपके रिश्तेदारों से संवाद बढ़ेगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ बंटवारे वगैरह की नौबत तक आ सकती है। कुछ गोपनीय सौदे आप अपने व्यापार स्थल में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रभावशाली लोगों का आपके ऊपर 10 तारीख के बाद से जो है बृहदहस्त रहेगा। महीने का दूसरा सप्ताह आपका देखिए अच्छा बीतेगा। काम में पूर्णता आपका मन लगेगा और जो है आप एक अच्छे खासे जो है रोल में नजर आएंगे। मेष राशि के जातकों, इनकम के साथ साथ इस महीने खर्चे अधिक बढ़ने के योग हैं। नौकरी में आपकी काबिलियत सराहनीय रहेगी। इस माह के तीसरे सप्ताह में आप अपनी सभी जिम्मेदारियां निभाने में सफल रहेंगे। साथ ही साथ इस महीने जो है मनोरंजक गतिविधियों में आप लोग कहीं शामिल हो सकते हैं। किसी दोस्त यार की पार्टी में जा सकते हैं, किसी वैवाहिक क्रियाकलापों में आप सम्मिलित हो सकते हैं। काम की अधिकता के कारण थकान आप लोग बहुत ज़्यादा अनुभव करेंगे। महीने के अंतिम समय में धन संबंधी मामलों में किसी भरोसेमंद व्यक्ति की सलाह जरूर लीजिएगा। साथ ही साथ 28 से 30 जुलाई के बीच 12th हाउस का जो चंद्रमा रहेगा, 12वें घर का जो चंद्रमा रहेगा, ये कहीं ना कहीं आपको परेशानी दे सकता है। प्रिय दर्शकों, एक बात और बताना चाहेंगे, इस महीने जब भी आप वाहन चलाएंगे, खास करके 2 पहिया चलाते हैं, बाइक वगैरह आप लोग चलाते हैं, स्कूटी आप लोग यदि महिला है चलाती हैं, तो ध्यान रखिएगा कि आपकी गाड़ी स्लिप ना हो, आपको चोट ना लगे, तो इसका ध्यान रखिएगा। आइए अब चलते हैं और आपके जीवन के विभिन्न आयामों में, जैसे कि कार्यक्षेत्र हो गया, तो मेष राशि के जातकों कैसा रहेगा। कार्यक्षेत्र की यदि हम बात करें तो जुलाई का महीना कैरियर की दृष्टि से आपके लिए मिश्रित फलदायी रहेगा। आपके ग्रह नक्षत्र कभी आपको सहायता प्रदान करेंगे तो कभी कभी रुकावटें भी खड़ी कर सकते हैं। आपकी कुंडली में अपनी राशि के शनि 10वें भाव में स्थित हैं। 10वां भाव कर्म का भाव, कैरियर का भाव, पिता का भाव, व्यवसाय का भाव, पद का भाव, ख्याति का भाव होता है। तो शनि का गोचर इस बात का संकेत दे रहा है कि कार्यक्षेत्र में आपको शनिदेव यहाँ पर अच्छे से कायदे से रगड़ेंगे, मेहनत खूब करवाएंगे और ज़बरदस्ती आप लोग मेहनत करेंगे और इसका
परिणाम जो रहेगा, इस परिश्रम का जो परिणाम रहेगा ये आपको अच्छा मिलेगा। 20 जुलाई को ग्रहों के सेनापति मंगल आपके जो है चतुर्थ भाव से निकल करके पंचम भाव में चले जाएंगे। साथ ही साथ दर्शकों 16 जुलाई को सूर्यदेव का भी जो है संचरण हो रहा है, तो सूर्यदेव मिथुन राशि से निकल करके और कर्क राशि में चले जाएंगे। इसके परिणाम स्वरूप कार्यक्षेत्र में उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। मेष राशि के नौकरी पेशा जातकों की नौकरी में परिवर्तन हो सकता है। ये समय व्यवसाय के दृष्टिकोण से भी मेष राशि के जातकों अच्छा रहेगा। आपके व्यापार या कारोबार में बरकत होती हुई दिखाई दे रही है और लाभ के अवसर बनेंगे। व्यापार में कोई नई साझेदारी आपके लिए हो सकती है। साथ ही साथ आप अपने कारोबार को बेहतर बनाने, उसको विस्तार देने के लिए नई योजनाएं बना सकते हैं और ये योजनाएं आपको शुभत्व परिणाम प्रदान करेगी। तो मेष राशि के जातकों देखिए, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एक चीज़ और बताएंगे, यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन से जुड़ी हुई जन्म कुंडली आप तक हमारे संस्थान से मिले, पहुँचे, ईमेल के माध्यम से, गूगल ड्राइव के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से, तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग फ़ोन कॉल कर सकते हैं अथवा व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मात्र 999 में आपकी जन्म कुंडली, जो कि 140-150 पेज की होगी, जिस लैंग्वेज में आप कहेंगे उस लैंग्वेज में आपको मिल जाएगी और 5 वर्ष का उसमें अतिरिक्त फलादेश रहेगा। एक बात और बताना चाहेंगे, इस प्रक्रिया में हमारा और आपका कोई संवाद नहीं होगा, कोई बात नहीं होगी। तो अगर ये ऑफर पसंद है तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, आर्थिक राशिफल मेष राशि के जातकों का क्या कहता है जुलाई माह के लिए। तो मेष राशि के जातकों, आपके ग्रह गोचर ये संकेत दे रहे हैं कि आर्थिक दृष्टिकोण से जुलाई का ये महीना आपके लिए ठीक रहने वाला है। धन के भाव माने जाने वाले दूसरे भाव में राहु और बुध विराजमान है। आय तथा लाभ के भाव एकादश भाव में देवगुरु बृहस्पति वक्री हैं। तो ग्रहों का ये संयोग आपके लिए उत्तम और लाभदायक सिद्ध हो सकता है यदि आप मेहनत कर ले तो कह सकते हैं कि हाँ, आपके व्यापार में तरक्की होगी, आपके व्यापार में लाभ होगा, आपके व्यापार में इनकम में वृद्धि होगी। सोर्स ऑफ इनकम मेष राशि के जातकों इस महीने आपकी मल्टीपल रहने वाली है। नियमित स्रोतों से आपके धनागमन का योग बन रहा है। साथ ही साथ आय के कई और रास्ते भी आप लोग खोल सकते हैं। आपने एक्सपेक्टेशन नहीं की होगी, अचानक से धन प्राप्ति के योग हैं। नौकरी पेशा जातकों के वेतन में वृद्धि हो सकती है, साथ ही साथ भत्तों में वृद्धि हो सकती है। अच्छे प्रदर्शन के लिए आपको आपके कंपनी में इनाम मिल सकता है। यदि आप लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं तो इंसेंटिव वगैरह आप लोग बहुत अच्छा उठा सकते हैं, कोई अच्छा आपको बोनस प्राप्त हो सकता है। व्यापार करने वाले जातकों का कारोबार बहुत बढ़िया चलेगा, मुनाफे में अच्छी खासी वृद्धि होगी। कोई नई साझेदारी मेष राशि के जातकों जुलाई के महीने में आप लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्वरोजगार करने वाले लोगों के काम में बरकत होगी। जो लोग कंसल्टेंसी का काम करते हैं उनके कामों में बरकत आएगी। आपकी रेवेन्यू को वृद्धि होने के योग दिखा रहे हैं सितारे। तो ये महीना पूरा लाभप्रद रहेगा, लेकिन उत्तरार्ध ज़्यादा बेहतर रहने वाला है पूर्वार्ध की अपेक्षा में। साथ ही साथ दर्शकों, मेष राशि के सरकारी नौकरी में हैं तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग में आप लोग जो है कोई गेम कर सकते हैं। ना चाहते हुए कहना पड़ रहा है कि कुछ ब्लैक मनी आप लोग इसमें कमाएंगे, हालांकि मत करिएगा, बहुत ही ये गलत चीज़ होती है। किसी भी प्रकार के अनैतिक कार्यों से आप लोग दूर रहें तो बेहतर रहेगा। यदि आप लोग सरकारी परियोजनाओं में ठेकेदारी का काम करते हैं तो कोई बहुत बड़ा आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। कोई पेमेंट यदि आपका सरकारी क्षेत्र में लटका हुआ है, किसी बिल का यदि भुगतान नहीं हुआ है तो इस महीने वो आपके बिल का भुगतान होता हुआ दिखाई दे रहा है। सरकारी विभागों को यदि आप किसी भी प्रकार की सामग्री आपूर्ति कर रहे हैं या सेवाएं मुहैया करा रहे हैं तो एक अच्छा खासा अनुबंध मिल सकता है। सरकार और प्रशासन से किसी प्रकार का लाभ माह के पूर्वार्ध में प्राप्त हो सकता है। बैंक बैलेंस में अच्छी वृद्धि की संभावनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा जो अगला टॉपिक आता है हेल्थ का। कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ। तो स्वास्थ्य राशिफल क्या कहता है, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम आप लोग कमेंट कीजिए। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से यह जो महीना रहेगा सामान्य रहेगा। आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमर दर्द की शिकायत रह सकती है, छाती या फेफड़ों में कोई तकलीफ हो सकती है। आपके अष्टम भाव में केतु विराजमान है और 20 जुलाई से उस पर मंगल देव भी दृष्टि डाल रहे हैं चतुर्थ, जिसके परिणाम स्वरूप रक्त संबंधी समस्याओं से पीड़ित हो सकते हैं। त्वचा से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं हो सकती हैं।
एक बात और बताना चाहेंगे, वाहन चलाते समय, खास करके दुपहिया वाहन चलाते समय आप लोगों को सावधानी बरतनी है, अन्यथा आपका वाहन स्लिप हो सकता है और आपको चोट चपेट इत्यादि लग सकती है। तो वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा, खान पान पर ध्यान रखिएगा और यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो डॉक्टर से जरूर मिलिएगा। बाहर के खाने पीने से आपको बचना होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रेम व वैवाहिक संबंध कैसा रहेगा मेष राशि के जातकों का। तो जुलाई का यह माह मिला जुला प्रभाव जो है रखेगा। इस माह का पूर्वार्ध प्रेम पंछियों के लिए अनुकूल रहेगा, तो उत्तरार्ध जो है कुछ समस्याएं लेकर के आएगा। देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, क्योंकि पंचम भाव प्रेम संबंधों की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण रहता है। तो प्रेम संबंधों में उत्तम स्थिति रहेगी। किसी नए क्या कहते हैं लोगों का आपके जीवन में आगमन हो सकता है। आपके मन में नए प्रेम की कलियां खिल सकती हैं और पार्टनर के साथ आपके संबंधों में मधुरता बनेगी। मेष राशि के जातकों, एक दूसरे के प्रति आकर्षण का भाव बहुत ही ज़्यादा घना रहेगा। प्रेम को विवाह की जो है बंदी तक पहुंचाने के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। जिनसे आप प्रेम करते हैं उनसे आप प्रेम विवाह कर सकते हैं। घर परिवार में यदि आप कोई प्रस्ताव रखते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा घर वालों के सामने मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी, आप लोग आसानी से मना लेंगे। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि 20 जुलाई के बाद मनाइएगा, अन्यथा फिर बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत हो सकती है। साथ ही साथ आपके क्या कहते हैं, जब पंचम भाव में अर्थात 20 जुलाई के बाद से मंगल आएंगे तो कुछ ना कुछ किसी ना किसी बात को लेकर के प्रेमी युगलों के बीच में कहासुनी हो सकती है, तनातनी पैदा हो सकती है और आप लोगों के बीच ना कहीं अहम का टकराव हो सकता है। किसी बात को लेकर के तलखी बढ़ सकती है, गर्मा गर्मी की वजह से बातचीत भी आपकी बंद हो सकती है। इसलिए सावधानी जरूरी रहेगी। अपने स्वभाव और व्यवहार पर नियंत्रण रखने की कोशिश करिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि रिश्ता टूटने की कगार पर ही पहुंच जाए। मेष राशि के जो शादीशुदा जातक हैं इनके लिए समय अच्छा रहेगा। चतुर्थ भाव में शुक्र की मौजूदगी वैवाहिक जीवन को अच्छी रखेगी। दाम्पत्य जीवन में कोई भी उथल पुथल के योग इस महीने नहीं दिख रहे हैं। आपका प्रेम एक नए आयाम पर पहुंचेगा। पति पत्नी के बीच में मेष राशि के जातकों आपसी तालमेल ठीक रहेगा और अपने दायित्वों का आप लोग अच्छे से निर्वहन करेंगे। संतान पक्ष से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और 20 तारीख के बाद से आपके घर में किसी नए मेहमान के आगमन के योग बन रहे हैं। तो मेष राशि के जातकों, ये तो था आपका जो है प्रेम संबंधों के मामले में कैसा रहेगा ये महीना, हमने आपको बता दिया। अब आते हैं कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव, और अंतिम पड़ाव जो रहेगा ये रहेगा उपाय का, कि आप लोगों को उपाय क्या करना रहेगा। देखिए, सबसे पहले प्रतिदिन यदि हो सके तो हनुमान अष्टक का पाठ हनुमान जी के सामने एक तिल के तेल का दीपक जला करके करिएगा और गुड़ और चने का भोग लगा लीजिएगा। दूसरा दर्शकों, करना क्या रहेगा, जब 20 तारीख के बाद से उपाय करना रहेगा, 20 जुलाई के बाद से मंगलवार वाले दिन आपको गाय को गेहूं और गुड़ खिलाना रहेगा। साथ ही साथ संभव हो तो किसी छोटे बच्चे की पढ़ाई का खर्चा आप लोगों को स्वयं वहन करना पड़ेगा। एक बात और बताना चाहेंगे कि धन प्राप्ति के लिए कोशिश कीजिएगा कि इस महीने यदि आप लोग एक पीला पुखराज धारण कर लें तो आपके लिए बेटर रहेगा, अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। यदि स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानियां चली आ रही हैं तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ गुरुवार वाले दिन करिए और प्रतिदिन सुबह उठ करके 2 तुलसी की पत्ती और गंगा जल का सेवन अवश्य करिए। हो सके तो केसर का तिलक मस्तक जिह्वा नाभि पर लगाइए। बुधवार वाले दिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम का आपको पाठ करना रहेगा। यदि संभव हो तो 3 मुखी, 5 मुखी और 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करिए। मंगल ग्रह के बीज मंत्रों का जाप करना आपके लिए शुभ रहेगा। आगे बढ़ते हैं, इस माह के शुभ दिवस कौन से हैं आप लोग नोट कर लीजिए। 3 तारीख, 8 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 16 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, 25 तारीख, 26 तारीख और 29 तारीख ये आपके लिए अनुकूल रहेंगे। वहीं प्रतिकूल दिवस की बात करें तो 1 तारीख है, 2 तारीख है, 7 तारीख है, 13 तारीख है, 14 तारीख है, 22 तारीख है, 23 तारीख है, 28 तारीख है। भाग्यशाली रंग की यदि हम बात करें तो भाग्यशाली रंग आपके लिए रहेगा ऑरेंज और येलो, और भाग्यशाली अंक की बात करें तो अंक 9 और अंक 3 आपके लिए भाग्यशाली रहेगा। प्रिय दर्शकों, ये तो था हमारा मेष राशि के जातकों के लिए जुलाई माह का राशिफल। कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बना हुआ बेल आइकन प्रेस कीजिए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम।